सीसीटीवी फुटेज जो मिला है वो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये देखिए, ये गेस्ट हाउस जो था अराफात गेस्ट हाउस जामा मस्जिद, जहां से हथियार बरामद किए, विस्फोटक बरामद किए, वहां पर आप ये जो देख रहे हैं ये आतंकी है जिसे पुलिस ने पकड़ा। ये देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है उसका, जब गेस्ट हाउस में वो दाखिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभय पाराशर हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। अभय, ये तस्वीरों में एक शख्स दिखाई दे रहा है, ये संख्या में कितने थे? अभय, आपको मेरी आवाज मिल रही है? फिर आप देख सकते हैं ये शख्स जो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ रहा है, ये जामा मस्जिद के पास अराफात गेस्ट हाउस की तस्वीर है और ये आतंकी है। सीसीटीवी फुटेज इसका सामने आया है। हालांकि इसने कैप पहना हुआ है, इसकी शक्ल ठीक से नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज आतंकी का सीसीटीवी फुटेज है। संदिग्ध है जिसको यह समझा गया कि लियाकत अली शाह ने जो निशानदेही, जो लीड दी थी, उसकी निशानदेही पर पुलिस ने जो छापा मारा था इस गेस्ट हाउस में, तो हथियार बरामद किए थे पुलिस ने। इसके अलावा विस्फोटक बरामद किया था। यह शख्स दिखाई दे रहा है, एक बैग टांगा हुआ है। क्या इस बैग में विस्फोटक हैं? इस संदिग्ध की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। मुकेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये हम एक सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं अराफात गेस्ट हाउस की, जिसमें संदिग्ध की तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। जोगिंदर जी ने बहुत अच्छा सवाल उठाया था कि सरकार की तरफ से अब तक ये कोशिश शुरू हो जानी चाहिए थी कि वो नेपाल सरकार से संपर्क करे और उनके हवाई अड्डे पर जो कुछ तस्वीरें सीसीटीवी में आई हों उनको खंगाला जाए और उस आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाए, जिससे कुछ सफलता मिले। मैंने कहा है कि जोगिंदर सिंह जी ने जो बातें कही हैं उनमें कुछ बातों पर मेरी सहमति है, क्योंकि ये लोग नेपाल से सड़क के रास्ते आए हैं। निश्चित तौर पर जो लोग नेपाल से सड़क के रास्ते आते हैं उन पे सख्ती से, कड़ाई से जांच होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक जोगिंदर सिंह जी ने सवाल किया है कि फोर्सेस की कमी है या पुलिस का विश्वास उठ चुका है, बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूं। और पुलिस को नए सिरे से नागरिकों में विश्वास पैदा करना चाहिए और वो विश्वास पैदा करने में नागरिकों का भी सहयोग की आवश्यकता है। जहां तक सवाल है आईबी का या हमारी, फिलहाल तो नागरिकों की जान आफत में, अच्छे आतंकी छिपे हुए हैं उनके बीच में। आतंकवाद को लेकर या दिल्ली की सुरक्षा को लेकर, देश की सुरक्षा को लेकर हैदराबाद का कोई रिपीट न हो जाए, जानकारी मैंने कहा है। आप बार बार 6 आतंकियों का सवाल कर रहे हैं। मैं फिर दिल्ली के लोगों से और एनसीआर के लोगों से, एनसीआर में 3 स्टेट पुलिस और भी हैं जी। हरियाणा है, मुकेश जी आता है आपके पास। अभय पाराशर हमारे संवाददाता जुड़ गए। 3 स्टेट हमारे और भी हैं। अभय, सीसीटीवी फुटेज के बारे में क्या कुछ बताया पुलिस के लोगों से? मैं अपील कर रहा हूं कि लोगों को पुलिस को सहयोग करना चाहिए। मुकेश जी आता हूं आपके पास। जी अभय जी, देखिए बिल्कुल, ये जो सीसीटीवी फुटेज जो निकलकर सामने आई है, इस सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध शख्स है जो कि जामा मस्जिद इलाके में उस गेस्ट हाउस के अंदर जहां से विस्फोटक सामान बरामद हुआ है, ये वहां पर विस्फोटक इसने वहां पर रखे थे और ये जो कमरा बुक यहां पर करवाया जा रहा था लियाकत के लिए, वो एक हरियाणा का एड्रेस है, उस पर वो कमरा बुक कराया जा रहा था। वो हरियाणा का जो उन्होंने पहचान पत्र के रूप में वहां पर जो अपने डॉक्यूमेंट दिए थे वो पुलिस ने बरामद करे। साथ ही साथ एक सीसीटीवी फुटेज जब वहां की खंगाली गई, उसके अंदर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखा जो उस वक्त उस कमरे को ले रहा था, उस कमरे के अंदर जा रहा था, सामान उसके साथ था। यानी कि एक काफी अहम चीज पुलिस के हाथ लगी है। पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज के जरिए और कॉल डिटेल्स के जरिए उन और शख्सों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि साफ तौर पे लियाकत को जब गिरफ्तार किया गया था तो पुलिस ने यह बात कही थी कि स्पेशल सेल को इस बात की पहले से एक इंटीमेशन पुलिस को मिल चुका था, जिसके बाद पुलिस ने ये रेड करनी शुरू की। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, जम्मू कश्मीर की तरफ से, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से बार बार ये जब ये जिस तरीके से बयान दिया जा रहा है कि लियाकत जो है ये सरेंडर करना चाहता था, लेकिन दिल्ली पुलिस इस बात को पूरी तरीके से इसे डिनाई कर रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे हैं। आज एफआईआर की कॉपी हमें मिली है, साथ ही साथ एफआईआर की कॉपी के साथ साथ एक सूची मिली है जिसमें जो भगे हुए आतंकवादी हैं, यानी कि जिन्हें भगोड़ा साबित कर दिया जाता है, उनके कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे हैं। आज एफआईआर की कॉपी हमें मिली है, साथ ही साथ एफआईआर की कॉपी के साथ साथ एक सूची मिली है जिसमें जो भगे हुए आतंकवादी हैं, यानी कि जिन्हें भगोड़ा साबित कर दिया जाता है, उनकी लिस्ट हाथ लगी है। उसमें 84 नंबर का जो
आतंकी है वो लियाकत है जो भगौड़े में शामिल है। तो दिल्ली पुलिस ये दलील दे रही है कि जब 2011 में मामला दर्ज हुआ था जम्मू कश्मीर में, और वो मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं था, वो देशद्रोह का मामला था, कॉन्स्पिरेसी का मामला था, ये धाराएं दर्ज हुई थी। तो उसके बाद आखिरकार जम्मू कश्मीर पुलिस ने लियाकत को गिरफ्तार क्यों नहीं करा। और अबे ये कमरा लियाकत अली शाह के नाम से ही बुक कराया जा रहा था। देखिए, लियाकत अली अभी नाम सामने नहीं आया, क्योंकि पहचान पत्र जो मिला है उसमें वो इतना मिला है कि हरियाणा का वो पहचान पत्र है। अभी पुलिस कॉल डिटेल निकाल रही है। लियाकत वहां पर आने वाला था, लेकिन जो संदिग्ध वहां पर दिख रहा है सीसीटीवी फुटेज में, वो संदिग्ध वहां पर रुकने वाला था सामान के साथ, यानी कि लियाकत को मिलने आना था। लियाकत के नाम पर वो कमरा नहीं लिया गया था। लियाकत के नाम पर नहीं लिया गया था। और ये सीसीटीवी फुटेज दिल्ली पुलिस ने जारी किया है अभय? देखिए, बिल्कुल स्पेशल सेल के जो अधिकारी हैं उनसे अभी थोड़ी देर पहले ये सीसीटीवी फुटेज मिला है, क्योंकि लगातार जब से जामा मस्जिद इलाके में से ये पुलिस ने रेड की थी और वहां पर कुछ विस्फोटक सामान मिले थे गेस्ट हाउस के अंदर से, उसके बाद से लगातार आसपास के और जितने भी होटल थे और यहां पर भी तमाम रेड की जा रही थी और सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खंगाल ली थी। सीसीटीवी फुटेज फिलहाल पुलिस ने दी है, क्योंकि पुलिस को साफ तौर पे इस बात का अंदेशा है कि वही शख्स है जो कि विस्फोटक वहां पर रख रहा था, और लियाकत जो है वो इससे यहां पर मिलने आने वाला था, जो कि लियाकत ने भी खुलासा किया है स्पेशल सेल की कस्टडी में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अभय। इस खबर से जुड़ी और भी कोई जानकारी और अपडेट होगा तो आपसे संपर्क हम जरूर करेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।